हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के कालिंदी कुंज सेक्शन के आर्क ब्रिज का अपडेट। जैसा कि आपको पता है, फेज 1 और फेज 2 और फेज 3 ऑलरेडी ऑपरेशनल है। जो सेक्शन बचता है वो फेज 1 का बचता है। फेज 1 के 9 किलोमीटर का सेक्शन पे काम होना है और 9 किलोमीटर सेक्शन के काम में ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ 10% काम रह रहा है और जिस हिसाब से ये काम हो रहा है वो जून आते आते ये सेक्शन भी चालू हो जाएगा और लोग जो फरीदाबाद से दिल्ली की ओर जाते हैं वो सराय काले खां की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये एक सेक्शन पे पिलर का काम बचा हुआ है और ये आर्क ब्रिज का जो सेक्शन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ यही 2 सेक्शन पे फ्लाईओवर को जोड़ने का काम बचा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेक्शन जो बचा हुआ था, जो मंदिर के ऊपर से जा रहा है, अब पूरी तरह बन के तैयार हो गया है। साउंड प्रूफ बैरियर भी इस पे इंस्टॉल हो चुके हैं। जो लाइटिंग लगनी है वो भी इस पे आ चुकी है। तो ये सेक्शन पूरा बनकर तैयार है। और अगर सराय काले खां से बात करूं तो सराय काले खां से ये जो आपको मैंने 2 सेक्शन दिखाया है, इसको छोड़ के पूरी तरह से तैयार है। सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ रोड लाइन का काम बचा हुआ है कुछ सेक्शन पे और कुछ सेक्शन पे पिलर और वायरिंग का काम बचा हुआ है लाइट के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज रेडी एंड ऑपरेशनल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मैं आर्क ब्रिज का अपडेट दे रहा हूँ। ये आर्क ब्रिज पे जो सेक्शन का ये पार्ट था, मेरे पिछले अपडेट में ये पार्ट रहा था और ये भी आप देख पा रहे होंगे कि ये भी अब कंप्लीट हो चुका है और इस पे गर्डर पूरी तरह से रखे जा चुके हैं। और ये जो लास्ट पिलर है, इसके बाद आर्क ब्रिज का हो रहा है। आर्क ब्रिज का भी आप काम देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 90% काम आर्क ब्रिज का भी कंप्लीट हो चुका है, जैसा कि आप इस सेक्शन में देख पा रहे होंगे। मैं आपको अभी फरीदाबाद से कालिंदी कुंज की तरफ का दिखा रहा हूँ और फिर मैं इसी वीडियो में आपको कालिंदी कुंज से फरीदाबाद की साइड का भी अपडेट दिखाऊंगा। ये जो आप अपडेट देख पा रहे हैं, ये कालिंदी कुंज से फरीदाबाद की तरफ का है और ये अब मैं कालिंदी कुंज से आर्क ब्रिज के पास पहुंचने वाला हूं। तो मैं आपको दोनों साइड से दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता लग पाएगा कि कितना काम हो चुका है और कितना पेंडिंग है। और सिर्फ 2 ही सेक्शन है जहां की पिलर गार्डनिंग का काम बचा हुआ था, जिसमें कि एक सेक्शन ये बचा हुआ है आपका आर्क ब्रिज का और एक सेक्शन इसके आगे बचा हुआ है जो काम पेंडिंग है। इसके अलावा सारे गर्डर लॉन्चिंग हो चुके हैं। यहाँ से सराय काले खां तक की कनेक्टिविटी पूरी स्मूथ है और जिस रफ्तार से काम हो रहा है, ये जून तक चालू हो जाएगा। हो सकता है ये मई में ट्रायल के लिए ओपन हो और जून से ये पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आर्क ब्रिज का अपडेट है। पहले स्ट्रक्चर पूरी तरह जुटा हुआ नहीं था, जैसा कि आप इस सेक्शन में देख पा रहे हैं कि पूरा स्ट्रक्चर अब जुट चुका है। और ये आर्क ब्रिज पे जो स्लैब रखने का काम है वो भी कंप्लीट हो चुका है और अब ये पूरी तरह तैयार हो चुका है। और 1 महीने का और इसमें काम बचा हुआ है और अगले महीने तक ये भी तैयार हो जाएगा। और इसके तैयार होते ही ये पूरा सेक्शन सराय काले खां से जुट जाएगा। और जो यात्रा पहले हम फरीदाबाद से सराय काले खां तक की लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे में करते थे, वो सिर्फ 20 से 22 मिनट की दूरी रह जाएगी। इस ब्रिज के बनने से प्रॉपर्टी के दामों में भी बहुत उछाल आया है। जो फरीदाबाद में प्रॉपर्टी पहले 50 लाख की हुआ करती थी, अब वो 4 करोड़ की बिक रही है। इस अपडेट के इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बनने के बाद नोएडा और फरीदाबाद की दूरी कुछ मिनटों की ही रह गई है। आप फरीदाबाद से अगर अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं तो 20 से 22 मिनट में आप नोएडा तक पहुंच जाएंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।